हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव चैप्टर सूरदास की झोपड़ी से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 2, सुभागी किसका पत्नी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भैरव का। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाया गया था? तो इसका सही आंसर है सूरदास का झोपड़ी भैरव द्वारा जलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने और किससे कही थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घीसू ने मिठुआ से कहे थे, यानी कि सूरदास के बेटे से कहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जगदर का। क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास की झोपड़ी में किस समय आग लगी? रात्रि के 2 बजे सूरदास की झोपड़ी में आग लगी और शोले भड़कने लगे। क्वेश्चन नंबर 7, मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? तो इसका सही आंसर है बाप बेटे का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भैरव को सूरदास से उकसाने का कार्य किसने किया? तो इसका सही आंसर है जगदर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो भैरव ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरदास से बदला लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, किससे ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपये से ज़्यादा थे, 500 रुपये से ऊपर पैसे। क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो इसका सही आंसर है भीख मांगकर, वो एक अंधे भिखारी थे। जगदर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? तो इसका सही आंसर है क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे और जगदर एक लालची इंसान था। क्वेश्चन नंबर 15, अंधे भिखारी के लिए दरिंदा इतनी लज्जा की बात नहीं जितना ऑप्शन नंबर बी धन है। तो कोई भी अंधे भिखारी के पास इतना पैसा होना तो अपने आप को लज्जा महसूस कर रहे थे सूरदास। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, धन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगदर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? तो इसका सही आंसर क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सुभागी कहाँ छुपकर बैठी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमरूद के बाग में। क्वेश्चन नंबर 18, सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया? तो इसका सही आंसर है क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर विपत्ति यानी कि आफत उसी के कारण आई है। सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को वह क्या मान लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए, खेल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, खेलते हुए बच्चे की बात सुनकर तुम खेलने में रोते हो। क्वेश्चन नंबर 21, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र किस प्रकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार ना मानने की प्रवृत्ति। जब उसके बेटे ने पूछा कि हम लोग कितने बार झोपड़ी बनाएंगे आग लगा देगा, तो उसके पिताजी ने उस समय ये सेंटेंस बोले थे, हम लोग 100 लाख बार 1000 बार बनाएंगे, जितने बार जलाएंगे उतने बार झोपड़ी बनाते। क्वेश्चन नंबर 22, भैरव कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सामान्य निवासी था जिसका सोच नकारात्मक था, यानी कि नेगेटिव सोच था। जगदर कैसा व्यक्ति था? वह एक लालची व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। क्वेश्चन 25, भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई? तो इसका सही आंसर है ईर्ष्या के कारण, यानी कि जेलसी के कारण। क्वेश्चन 26, सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है? तो उपन्यास में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 27, सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है? तो सूरदास की झोपड़ी में सूरदास अंधा भिखारी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। निद्रा अवस्था में भी क्या जगती रहती है? निद्रा मीन्स नींद की अवस्था में भी क्या जगती रहती है? तो इसका सही आंसर है
उपचेतना, अंत संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी? तो इसका सही आंसर है निराश्यपूर्ण, यानी कि वो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या होता है? खुश होना, सांप से डरना, ईर्ष्या करना, प्रशंसा करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ईर्ष्या करना, यानी कि जेलसी करना। क्वेश्चन नंबर 32, सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था? तो जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सीधा राइट आंसर होगा। मर्म का अर्थ होता है रहस्य, जीवन का रहस्य समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी नायक राम का। क्वेश्चन नंबर 34, जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए।